हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी2 एकेटीयू की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग पूरी तरह से समाप्त होने वाली है और आज आपका 26 तारीख है। 26 तारीख के 10 बजे तक आप अपने चॉइस लॉकिंग जो चॉइस फिलिंग होता है कि किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच कहाँ पे आप लेना है, ये आप कर सकते थे। लेकिन 10 बजे से अधिक समय हो चुका है। बस आपको आज इंतजार करना है कि आज वो घड़ी आ चुकी है 26 तारीख की 3 बजे। 3 साढ़े 3 बज सकता है, लेकिन 3 बजे ही मानिए। 3 बजे आप देख पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच, कौन सा शहर में कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। इसके बाद कई काम आते हैं कि आप फ्रीज करें या फ्लोट करें। फ्रीज करने पे क्या होता है, फ्लोट करने पे क्या होता है, अगर हम दोनों ना करें तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होता है। और जिन दोस्तों को फर्स्ट राउंड में मान लीजिए कॉलेज नहीं मिला, वो परेशान ना हो, दुखी ना हो। उनके लिए सेकेंड राउंड बाकी है, थर्ड राउंड बाकी है, स्पेशल राउंड बाकी है। ऐसे कई और माध्यमों के माध्यम में उन्हें भी कॉलेज मिल जाएगा। इसी सब के बारे में आज हम स्पेशल वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है आपके पास 3 बजे के बाद। आपका माइंडसेट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगर आपको कॉलेज मिलेगा तो आपके पास दूसरे तरीके होंगे, नहीं मिलेगा तो दूसरे तरीके होंगे। दूसरे तरह से आप सभी को सोचकर सभी प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। पहले चरण की पूरी तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया उस समय खत्म होगी जब आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। सीट अलॉटमेंट के बाद जिनको सीट मिल जाएगा, सबसे पहले तो मैं बात उनके लिए कर रहा हूं, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, सभी हमारे दोस्त हैं। काफी परेशान दिखे हैं, क्योंकि काफी परेशान होने का सबसे बड़ा कारण है कि कई समस्याएं ही आई हैं जिसका समाधान न तो एकेटीयू ने किया, ना ही कह सकते हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं इसलिए भी पैदा हो गई हैं जिसमें सबसे बड़ा कारण बच्चों ने किया है। अब कुछ समस्याओं के बारे में बात कर लें। जैसे पहले बताया गया कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात आई थी, उसमें समस्या आ रही थी कि कई लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं ले पा रहा था। जैसे आपने देखा होगा कि रिजल्ट की बात आई है, जैसे उसमें बताया गया था कि जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया समय से, वो वहां पे एक चाहे एफिडेविट बनवा ले या एक फॉर्मेट दिया गया था। देखिए, जो फॉर्मेट की मैं बात करूं वो 21 तारीख को आया, जबकि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात 19 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो ऐसे में एकेटीयू बोर्ड ने ही सबसे पहले देरी की कि जिनके पास फाइनल रिजल्ट इस साल नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना के कारण से सभी एग्जाम बहुत ही देरी से हुए हैं। यहां तक कि जो पॉलिटेक्निक के लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ है वो आपका 14 अक्टूबर को खत्म हुआ है, 14-15 में खत्म हुआ है। और वैसे में 19 से शुरू होता है तो 5 दिन के अंदर कभी रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए उनके लिए जो निकाला गया था फॉर्मेट की, आप 21 तारीख से अपना जिनका रिजल्ट नहीं आया है, इसी तरह से ग्रेजुएशन के कई कोर्सेज से उनका एग्जाम बहुत ही लेट हुआ था, उनके लिए बनाया गया। वही दूसरी समस्या ये थी कि कई लोगों का मैसेज नहीं आ रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही है या गलत है। लेकिन काफी दिनों के बाद 23 से 24 तारीख के बाद से देखा गया कि उसमें भी सुधार हुआ है। जो वहां पे विरोध प्रदर्शन, मैंने कई लोगों का फोन भी आया था कि सर मैं वहां पे कॉलेज में ही चला गया था, वहां पे पूछने चला गया था। क्योंकि मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो पिछले साल मैंने काउंसलिंग कराया था, तो उस साल अगर किसी को कोई भी दिक्कत होता था कि जैसे कोई ऐसा बच्चा है जो हाई स्कूल की जगह पे इंटर का मार्कशीट अपलोड कर दिया या इंटर की जगह पे हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड किया, कोई भी डॉक्यूमेंट को लेकर कोई मिस्टेक हो जाता था। या कई बार इस बार भी फोन आया है कि सर मेरी जो एससी कैटेगरी है, लेकिन जो काउंसलिंग की बात आ रही है, जब सीट हम वहां पे चॉइस कर रहे थे तो वहां पे जनरल शो कर रहा। ऐसी कई समस्या आ रही थी, तो जिसको भी प्रॉब्लम आ रही थी पिछले साल, उनको लखनऊ बुलाया लिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया था कि अगर डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ हो, चॉइस फिलिंग में कोई गड़बड़ हो गई हो या आपकी कैटेगरी चेंज हो गई हो ऑटोमेटिक, उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बनाया गया कि आप कांटेक्ट करिए या लखनऊ आ जाइए, उसके बाद आपका समस्या का समाधान हो जाए। तो ऐसी भी समस्या जो पिछले साल हुआ करती थी, इस बार भी और अधिक मात्रा में देखने को मिली है, उसका कोई भी समाधान नहीं आया है। इसके साथ ही जो कांटेक्ट की बात आई है कि उन्होंने जो नंबर प्रोवाइड किया, चाहे वो व्हाट्सएप नंबर हो कि आप इस पे कांटेक्ट कर लें, और जो 10 से 5 बजे की बात किया गया था कि आप इसके बीच में कॉल करें, तो हमेशा जानते हैं कि अगर आपने कोई कभी भी ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा। और जिस तरह से उसमें 2 से 3 नंबर दिया गया था, जबकि आपके केएलडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर करीब 8 से 9 नंबर है जो वहां के हैं, लेकिन किसी पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे में जब यहां से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा और अधिक समस्याएं हो जाएंगी। तो ऐसी जो ये चाहे वो जो कैटेगरी चेंज हो रही है या जो करेक्शन की बात आ रही है, करेक्शन का ऑप्शन न मिलना भी एक बहुत ही बड़ी समस्या मानी गई है इस यूपी2 की काउंसलिंग में। इसके साथ ही स्टूडेंट ने जो मिस्टेक किया है, हाई स्कूल के जगह पे इंटर का, इंटर के जगह पे हाई स्कूल, या जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जो बात किया गया था कि आपने लास्ट में जो जैसे 2019 हुआ या 2020 में अपने लास्ट में जो क्वालिफिकेशन ग्रहण किया, उसका मार्कशीट आपको वहां पे अपलोड करना था। अगर आपके पास फाइनल नहीं था तो शपथ पत्र आ चुका था, उसको फॉर्मेट बना के आपको भरना था।
वहीं कई ऐसे बच्चे थे जिनको मैंने आपको देखा इस बार के काउंसलिंग में देखा है कि रूरल वेटेज बहुत ही परेशान किया है। पिछले साल भी परेशान किया था, लेकिन पिछले बार वहां पे जाने पे आपका समस्या का समाधान हो जा रहा था, लेकिन इस बार तो जाना नहीं था। लेकिन रूरल वेटेज ने इस बार इतना परेशान किया है कि कई लोगों की जो काउंसलिंग है मुझे लग रहा है कि बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं कर पाया होगा। लेकिन आप लोग परेशान ना हो कि जिन लोगों की समस्याएं इस राउंड में हुई हैं उन्हें सेकंड राउंड में कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि उन समस्याओं को समाधान जल्द ही होने वाला है। ये आप सभी इसको लेके सतर्क हो जाएं। अब हम बात करते हैं कि जिनको इस राउंड में, जैसे आज आपका सीट अलॉटमेंट होगा, जिनको मिलेगा सीट और जिनको नहीं मिलेगा उसके बारे में बात करें, तो जिनको इस राउंड में सीट मिल जाएगा वो सबसे पहले दो ही ऑप्शन आएगा, एक फ्रीज का आएगा, एक फ्लोट का आएगा। अगर आपको जो ब्रांच जो कॉलेज मिला है अगर वो आपको पसंद है तो आप पैसा दीजिएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, तो 12,000 रुपये दीजिएगा। OBC और जनरल से बिलोंग करते हैं, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो या किसी दूसरी स्टेट के भी लोग हैं, वो 20,000 रुपये जमा करके इस तरह से अपनी सीट को फ्रीज कर लें। अब यहाँ पे आता है कि अगर आपको जिस कॉलेज में, मान लीजिए BIT में आपको इलेक्ट्रिकल मिला, लेकिन आपको BIT कॉलेज पसंद है लेकिन BIT में आपको इलेक्ट्रिकल नहीं पसंद है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, तो आप वहां पे फ्रीज करके सीट अपग्रेड का ऑप्शन दे सकते हैं। BIT में फ्रीज करके सीट अपग्रेड का ऑप्शन दे दीजिएगा। आपको वहां पे सीट अगर खाली होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको उसी सीट पे उसी कॉलेज में एडमिशन कराना होगा। यहाँ पे आप सभी ध्यान ये रखिएगा कि कॉलेज का अपग्रेड नहीं होता है, सीट का अपग्रेड होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल है तो मैकेनिकल हो जाएगा, मैकेनिकल है तो सिविल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको मिला है BIT और आप चेंज करके IIT लेना चाहें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको जो कॉलेज जो ब्रांच मिला है वो कुछ भी नहीं पसंद है, न ही ब्रांच ही पसंद है, न ही कॉलेज पसंद है, या उसमें से कोई एक ही पसंद है, तो ऐसे में आप क्या करिएगा कि पैसा दीजिएगा। देखिए पैसा आपको हमेशा देना होगा, चाहे आप सीट को फ्रीज करिए या फ्लोट करिए। पैसा आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से 20,000 और 12,000 देना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने आएगा फ्लोट का ऑप्शन। फ्लोट में क्या होता है कि जो आपको इस राउंड में जो कॉलेज या जो ब्रांच मिला है या सीट मिला है वो आपको पूरी तरह से पसंद नहीं है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फर्स्ट राउंड की जो सीट होगी वो आपका रहेगा अगर आप ये पैसा जमा करते हैं। अगर ये आप पैसा नहीं जमा करते हैं तो आप फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाएंगे और पूरी काउंसलिंग से ही बाहर माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने फर्स्ट में बाहर हो गए उसके बाद सेकंड में चले नया या न्यू रजिस्ट्रेशन कराए, ऐसा नहीं होगा। आप सभी ये भी ध्यान रखिएगा कि हर स्टूडेंट का केवल एक बार रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे उसे कॉलेज मिले या ना मिले। ये ध्यान रखिएगा कि ये नहीं फर्स्ट में हमको नहीं कॉलेज मिला तो चलिए नया रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो उसी के आगे आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराया या सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराया। अब हम बात करते हैं कि इस तरह से हमने बात कर लिया कि फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन हो गया, और आपको संशोधन का भी मौका मिलेगा अगर आप फ्लोट करके आगे जाते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिला, जो ब्रांच मिला या जो इस तरह से सीट मिली है वो आपको पसंद नहीं है तो आप सेकंड में गए, सेकंड में आप ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपको कॉलेज जो ब्रांच मिला वो चेंज नहीं होगा। उसके नीचे या ऊपर के जो है कॉलेज वो आपको ऊपर नीचे या दाएं बाएं या कुछ ऐड करना हो, रिमूव करना हो, वो आप सब कर सकते हैं। तो यहाँ तक की हो गई ये बात कि जिनको कॉलेज मिल जाएगा उनके लिए दो ऑप्शन, फ्रीज और फ्लोट, ये आप समझ गए। अब बात करते हैं कि सेकंड राउंड में कौन से लोग काउंसलिंग करा सकते हैं और जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं कि जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा। फर्स्ट राउंड में कॉलेज ना मिलने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि या तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा, इसका मतलब होगा कि आप सीधे सोच रहे हैं कि हम सेकंड राउंड में कराएंगे। सेकंड राउंड में कौन से लोग कराते हैं, सेकंड राउंड में जिनका रैंक अधिक होता है, जिनको लगता है यार फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, वो सीधे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। उनके लिए अच्छी बात है कि वो सेकंड राउंड में कराएं। दूसरी बात है कि फर्स्ट राउंड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन कॉलेज या उनका जो रैंक बहुत ही अधिक था, इसके कारण से उन्हें चॉइस फिलिंग किया था लेकिन बहुत ही कम किया था, 10-5 इस तरह से कॉलेज भर लिया था, 10-5 ब्रांच भर लिया था, जिसके कारण से उनकी रैंक वहां पे सेट नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनको कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिला। वो लोग सेकंड राउंड में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तीसरे वे लोग होंगे जो फर्स्ट राउंड में जिनको सीट मिल चुका है लेकिन वो सीट और जो कॉलेज है या कह सकते हैं पूरी तरह से वो पसंद नहीं है, इसलिए वो फ्लोट करके सेकंड राउंड में चल जाएंगे। तो तीन तरह के लोग सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराएंगे। पहले वे जो नए रजिस्ट्रेशन वाले हैं, जो अभी तक फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे, वो सीधे सेकंड राउंड में कराएंगे। दूसरे वे जो फर्स्ट राउंड में जिनको सीट मिल चुकी है वो फ्लोट करके सेकंड राउंड में जाएंगे। तीसरे लोग वे हैं जिनको कोई भी कॉलेज, जिन्होंने कोई कॉलेज भरा ही नहीं था लेकिन रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में करा लिया था। तो ये बातें पूरी तरह से क्लियर है, और जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं कॉलेज मिला है उनको श्योर माना जाएगा कि वो सेकंड राउंड में या सेकंड राउंड तक वो उनको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये थी हमारी की पूरी तरह से जो समस्याएं थी
कि कैसा क्या हो रहा, और इस बार जो करेक्शन नहीं दिया गया उसके कारण से भी काफी परेशानियां लोगों को समस्याएं आई हैं। और यहाँ पे आप सभी ये भी ध्यान रखिए कि जिनको सीट पसंद होगी वो 29 तारीख तक, ध्यान रखें 29 तारीख तक रात के 11:59 तक अपने जो फीस है उसको पेमेंट कर लें। नहीं तो उसके बाद 30 तारीख की आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी, और अगर आप ऐसा पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको पूरी ही काउंसलिंग से बाहर माना जाएगा। और जो भी समस्या आ रही है आप सभी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, फोन कॉल्स करिए, ईमेल कर दीजिए या मैसेज करिए, जो भी आपको समझ में आए। आप केएलडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल का जो नंबर है, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो, 7355454512 ये नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप करिए, फोन कॉल्स करिए, जो भी आपको करना हो आप किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान यहाँ पे पा सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का केएलडी क्लासेस की ओर से धन्यवाद।